नमस्कार दोस्तों। यूपी की सियासत में बड़ा धमाका। क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात ने नया खेल शुरू कर दिया है? गुप्त मीटिंग, अंदर खाने की रणनीति और सियासी हलचल। क्या बनने जा रहा है ऐसा समीकरण जो पूरे चुनावी माहौल को हिला दे? ऐसी ही दमदार खबरों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और याद रखें, सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात आखिर में सामने आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मायावती और चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात को लेकर सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया है। यह मुलाकात सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे एक संभावित रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों नेता लंबे समय से दलित और वंचित वर्ग की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसे में उनका एक साथ आना अपने आप में बड़ा संदेश देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात का उद्देश्य केवल बातचीत तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि यह आने वाले चुनावों के लिए संभावनाओं को टटोलने की कोशिश भी हो सकती है। खास बात यह है कि पिछले कुछ समय में दोनों नेताओं के बयानों और गतिविधियों में बदलाव देखने को मिला है, जिससे इस मुलाकात की अहमियत और बढ़ जाती है। अगर इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह मुलाकात एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत हो सकती है। दलित वोट बैंक, जो कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है, अगर एक मंच पर आता है तो यह चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित कर सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से इस मुलाकात की चर्चा हो रही है, उससे यह साफ है कि यह केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वह है संभावित गठबंधन। मायावती का मजबूत संगठन और स्थिर वोट बैंक, वहीं चंद्रशेखर आजाद की जमीनी पकड़ और युवा समर्थन, इन दोनों का संयोजन एक नई राजनीतिक ताकत बना सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर यह गठबंधन बनता है तो यह केवल सीटों का समझौता नहीं होगा, बल्कि एक बड़े सामाजिक आधार का निर्माण होगा। इससे पारंपरिक वोट बैंक में भी बदलाव आ सकता है, जिससे अन्य राजनीतिक दलों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। इसके अलावा यह गठबंधन उन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी हो सकता है जहां दलित और पिछड़े वर्ग का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। इन वर्गों का एक साथ आना चुनावी मुकाबले को पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि यह सब अभी संभावनाओं के स्तर पर है, लेकिन जिस तरह से इस मुलाकात को देखा जा रहा है, उससे यह स्पष्ट है कि यह कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। इस मुलाकात का असर केवल दोनों नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ सकता है। अगर मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ आते हैं तो इससे अन्य राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, खासकर उन पार्टियों को जो दलित और पिछड़े वर्ग के वोट पर निर्भर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संभावित गठबंधन चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय या उससे भी अधिक जटिल बना सकता है। इससे कई सीटों पर परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। इसके अलावा यह गठबंधन युवाओं को भी आकर्षित कर सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की छवि एक सक्रिय और जमीनी नेता की है। यही वजह है कि इस मुलाकात को केवल एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। हालांकि इस संभावित गठबंधन के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या दोनों नेता अपनी अपनी रणनीतियों और प्राथमिकताओं को एक साथ ला पाएंगे? मायावती की राजनीति एक मजबूत संगठन और अनुशासन पर आधारित है, जबकि चंद्रशेखर आजाद की शैली अधिक आक्रामक और जमीनी मानी जाती है। इसके अलावा सीटों का बंटवारा, नेतृत्व की भूमिका और चुनावी रणनीति जैसे मुद्दे भी इस गठबंधन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती तो यह संभावित गठबंधन आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही कारण है कि अभी तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हुई है और दोनों पक्ष सतर्क नजर आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। सबसे अहम और मुद्दे वाली बात, मायावती और चंद्रशेखर आजाद की यह मुलाकात यूपी की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अगर यह मुलाकात किसी ठोस फैसले में बदलती है
तो यह केवल एक गठबंधन नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक ताकत का जन्म होगा। जय भीम दोस्तों।